नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, आप लोग तैयारी में व्यस्त होंगे, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि आप व्यस्त हो जाएं। अगर नहीं व्यस्त हैं तब भी हो जाएं। क्यों? क्योंकि अब कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे 4 केंद्रों पर TGT व PGT की होगी परीक्षा। ये अमेठी की न्यूज़ है, ये उत्तर प्रदेश की न्यूज़ नहीं है। उत्तर प्रदेश में अमेठी जनपद, जहां आप जानते होंगे राहुल गांधी स्मृति ईरानी से चुनाव हारे थे, उस वाले जनपद की बात हो रही है। रायबरेली के पास वाला जनपद होता है। अमेठी से न्यूज़ है कि 4 केंद्र बनाए जाएंगे पूरे अमेठी जनपद में। और आप जानते होंगे TGT PGT की जो परीक्षाएं होती हैं जिला मुख्यालयों पे ही होती हैं, जिला मुख्यालयों पे। और जिला मुख्यालय में नोडल अधिकारी नियुक्त होते हैं। नोडल अधिकारी DM के निर्देशन में पूरा काम करते हैं। DM को सख्त निर्देश होता है कि कहीं भी पेपर लीक ना हो, नकल विहीन परीक्षा संपन्न हो। हालांकि उसी ज़िले के बंदे होते हैं, उसी ज़िले के जो है परीक्षार्थी होते हैं, उसी ज़िले में परीक्षा केंद्र होता है, इसलिए नकल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसीलिए इस पे काम बहुत सख्ती से किया जा रहा है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगस्त में अलग अलग तिथियों में 2 पालियों में होगा आयोजन। ऐसा अनुमान लगाया गया है, कोई अभी ऑफिशियली नहीं आया है कि अगस्त में 2 ही पालियों में पेपर हो जाएगा। बेटा, अगर अगस्त में पेपर होता है तो जुलाई चल रहा है, अगस्त तो 1 ही महीने बचा। अगस्त में कब हो जाए कुछ पता नहीं, मिड अगस्त में होगा, लास्ट अगस्त में होगा, स्टार्टिंग अगस्त में होगा, ये तो हमें नहीं लग रहा है कि ये सही न्यूज़ है। लेकिन अगर सही न्यूज़ है, इस पे अमल किया जाए तो इसके लिए कुछ खास जो है रणनीति बनानी पड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो गौरीगंज अमेठी से जो न्यूज़ छपी है उसमें कहा गया है अगस्त माह में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की TGT और PGT की परीक्षा जिले के 1 डिग्री और 3 इंटर कॉलेजों में होगी। 1 डिग्री कॉलेज चुना गया और 3 इंटर कॉलेज चुना गया, उसी में पूरे पेपर हो जाएंगे। सचिव का निर्देश मिलने के बाद जिला प्रशासन ने आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर परीक्षा के केंद्रों और जो है प्रस्तावित करके इसकी सूची भेज दी है और केंद्र पे मौजूदा आधारभूत सुविधाओं की सूचना संकलित करने की तैयारी पूरी करने में जुट गए हैं, ऐसा माना जाता है। इंटर कॉलेजों में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए 2022 में विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। ये वही विज्ञापन है बेटा जो 3,939 पदों पे आया था। आप जानते हैं 3,939 पदों पे आपके पास विज्ञापन आया था, जो लगभग ये बढ़ने की उम्मीद है। अगर बढ़ता है तो 4,4200 हो जाएगा। हम लोग TGT कला के लिए बात कर रहे हैं तो TGT कला में आप जानते हैं 148 पद आए हैं। 148 में अगर आपको फाइनली जगह बनानी है तो उसके लिए दिन रात एक करना होगा, मेहनत करना होगा। बहुत सारे लोगों के पास नोट्स पहुंच चुका है। अब नोट्स के लिए परेशान ना हो बेटा, नोट्स सभी के पास पहुंच जाएगा। यहाँ से सभी का जो है डाटा बढ़ा दिया गया है, भेज दिया गया है। यहाँ किसी का नोट्स नहीं रखा हुआ है, ठीक, ऐसा माना जा रहा है। और ये वही न्यूज़ है बेटा जो आप जानते हैं कि TGT PGT कला में भर्ती आई है। जो TGT PGT कला में भर्ती है उसी की न्यूज़ है, इसमें कोई फेक न्यूज़ नहीं लग रही है। हाँ, अब कितने हद तक इसमें सत्यता है कि लेखपाल जो है परीक्षा TGT PGT कला की जो है नवंबर में ही हो जाएगी या अक्टूबर में हो जाएगी या अगस्त में हो जाएगी या सितंबर में हो जाएगी। जुलाई तो चल ही रहा है, अगस्त तो नेक्स्ट मंथ है। बहुत सारे टीचर इस पर जो है अपना व्याख्यान दे चुके हैं कि अगस्त में पेपर है तो है, लोग कह रहे हैं। हम भी चलिए देख ले रहे हैं इस पे क्या बात बनी है। ये कहा जा रहा है कि 1700 बंदे इसमें मॉर्निंग और इवनिंग में देंगे, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे डाटा 2 पालियों में 300, 500 और 600, तो यहाँ 1400 आ रहे हैं। यहीं से डाटा थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ये वित्तीय अधिकारी का लिखा है और यहाँ पे जो है नोडल अधिकारी ने अपना डाटा दिया है, तो इसमें बहुत सारी खामियां भी दिखाई दे रही हैं। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ज़िले से कितने फॉर्म पड़े हैं। हालांकि जब इस पर पूरा चर्चा हो जाएगा कि ज़िले से कितने फॉर्म पड़े हैं, कितने कट ऑफ जाएंगे, क्या होगा, कितने सेंटर बनाए गए हैं, 75 जिलों में सेंटर है कि 74 में बनाया गया है, ये भी डाटा होता है। तो ये सब काम पूरा आयोग का होता है, आयोग अपना काम कर रहा है। हाँ, आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि अब आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे थे तो 4 घंटे कर दीजिएगा, 6 घंटे पढ़ रहे तो 7 घंटे कर दीजिएगा, 8 घंटे पढ़ रहे तो 10 घंटे कर दीजिएगा। निश्चित रूप से आप सिलेक्ट हो जाएंगे, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। और इसके लिए अब एक लक्ष्य बैच निर्धारित तो हो गया है। अभी तक लक्ष्य बैच का जो है फीस कुछ लोगों के पास हो सकता है गलत जो है न्यूज़ चला गया हो, क्योंकि लक्ष्य बैच का फीस बहुत कम रखा जाएगा, बहुत कम रखा जाएगा, ठीक है। हो सकता है आज शाम या कल जो है उसका निर्धारण कर दिया जाए, घोषणा कर दिया जाए। अगर जो है जिन लोगों के पास 800 की फीस गई होगी, 800 आपको किसी को नहीं करना है, ठीक है। 800 फीस नहीं होगी, लगभग फीस मैं मानता हूँ कि 500 के करीब होगी। 1 महीने टारगेट होगा, लगातार 30 दिन आपकी तैयारी होगी, तगड़ी तैयारी होगी। 30 दिन का ये टारगेट बैच होगा और इसमें बहुत तगड़ी तैयारी होगी, ठीक है। तो आज शाम को हम लाइव आएंगे, उसमें पूरा लक्ष्य बैच, लक्ष्य 148 फतेह बैच नाम होगा, 148 फतेह बैच होगा। इसमें TGT कला में फाइनली सिलेक्शन के लिए ही डाटा लिया जाएगा। जहाँ जहाँ क्वेश्चंस बनते हैं, जो पेपर आपको कराने हैं, सब कुछ इसमें चलेगा। धुआंधार प्रैक्टिस होगी इसमें,
ठीक है, तो इसमें आप लोग प्रवेश ले सकते हैं। नंबर है 7380464607। केवल कला वाले फ़ोन करेंगे बेटा, टीजीटी पीजीटी कला वाले ही इस पर व्हाट्सएप करेंगे। हमें बैच से जुड़ना है। जो लोग प्रीवियस में बैच से जुड़े हुए हैं उन्हें हमारे हिसाब से तो जुड़ने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर वो किसी कारणवश तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए हैं तो वो लोग इस बैच में जुड़ सकते हैं। 500 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फीस बिल्कुल कन्फर्म रहेगी कि 499 रखी जाएगी, 499 रुपये रखा जाएगा। 1000 फीस होगी। हमने स्टार्टिंग में ही कहा था 50% डिस्काउंट दूंगा। 499 रुपये में बैच लॉन्च होगा। 499 रुपये में बैच लॉन्च होगा, जो आपका ये लक्ष्य बैच होगा और इसका टारगेट होगा 148 फतेह करना, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिलाना। इसी पे काम होगा। ये यूपी के 75 जिलों में सेंटर बनेगा, तब जाके काम बन पाएगा। कितने फॉर्म पड़े हैं ये तो सब बाद का कैलकुलेशन है। पहले आपको ये कैलकुलेट करना है हमें कितने बच्चों को पछाड़ना है, ठीक है। और रही बात सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन रणनीति से होती है बेटा, तैयारी से होती है। आप तैयारी को कितने ईमानदारी के साथ किए हैं, कितने मेहनत के साथ किए हैं, उसके बाद पे होता है। कितना आपने प्रैक्टिस किया है, कितना आपने जो है इस पे काम किया है। तो इन सब पे हम लोग पर डे अब डाटा देना स्टार्ट कर देंगे, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। पर डे आपको नया डाटा मिलेगा। 1 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो गया है। 1 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, 1/8/2022। जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक लगातार आपकी प्रैक्टिस होगी। आप खुद परेशान हो जाएंगे, कहेंगे सर मेरा पर्याप्त हो गया है, अब रहने दीजिए, बहुत कंटेंट हो गया। ठीक, तो पेड बैच स्टार्ट हो गया है बेटा, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी मैं अनाउंस किया दे रहा हूँ, शाम को आऊँगा और अच्छे से अनाउंस कर दूँगा। अनुमान लगाया जा रहा है, सभी लोग अनुमान लगा रहे हैं, हम भी अनुमान लगा दिए हैं बेटा। हो सकता है अगस्त में पेपर हो जाए, नहीं तो सितंबर हम मान रहे हैं। SCPT EMB में होगा पेपर, हमें लग रहा है, लेकिन अगस्त अगर आ जा रहा है तो अगस्त से टारगेट हो जाएगा। 1 तारीख से नया बैच स्टार्ट है, उसमें धुआंधार प्रैक्टिस होगी, कहीं से भी क्वेश्चन आए सभी को देखा जाएगा। ठीक, तो उसमें आप लोग प्रवेश ले सकते हैं। चलिए ठीक है, तैयारी और जोरों से करिएगा बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।